है दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों आज फिर हाजिर है एक नई क्लास के साथ और आज की क्लास में हम जानने वाले हैं दोस्तों नवोदय इंट्रेंस एग्जाम 2024 जो कि 20 जनवरी को पेपर हुआ था कक्षा 6 का, उनके रिजल्ट को लेकर के बात करने वाले हैं। मतलब क्या है कि रिजल्ट तो आने ही वाला है, जब भी आए बहुत जल्द रिजल्ट आएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि रिजल्ट उनके जो होंगे आपके लगभग मार्च के दूसरे सप्ताह के आसपास रिजल्ट आपके आने श्योर है उनके कि हो जाएंगे। दूसरे तीसरे सप्ताह के आसपास रिजल्ट आएंगे। ठीक है, रिजल्ट जब भी आए थोड़ा आगे पीछे रिजल्ट होते रहेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रिजल्ट आए और उसके बाद भी आपका रिजल्ट में नाम भी आए और उसके बाद भी आपका एडमिशन ना हो, तो यह सबसे बड़ी दुख भरी खबर है दोस्तों। तो इसी के लेते हुए इसी से रिलेटेड मैं जानकारी लेके आया हूं कि आपके नाम तो आपके आ जाएंगे लिस्ट में, आपका नंबर अच्छा है इसलिए आपका नाम आएगा, लेकिन क्या आपने एडमिशन के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट रखे हैं या नहीं रखे हैं, उसमें कोई गड़बड़ी हो जाएगी दोस्तों तो सब कुछ किया धराया रह जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से आज की वीडियो को देखिएगा और अंत तक देखिएगा और अपने सारे डॉक्यूमेंट आज के आज ही तैयार रखने की कोशिश कीजिएगा कि जब भी आपके नाम से कॉल आए और या फिर आपके घर वो लेटर आए तो आप एडमिशन के लिए जाएं तो फिर आपको कोई कागजात बहुत मेहनत करके ना बटोरने पड़े। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आज की वीडियो, बहुत ध्यान से देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आधी अधूरी जानकारी जो होती है कभी भी खतरनाक रूप लेती है। तो आइए पहली बात आपको हम बताते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होगा वो जानकारी आपकी आधार कार्ड से रिलेटेड है दोस्तों। आधार कार्ड जैसा कि आप जानते हैं कि आधार कार्ड बहुत ही जरूरी होगा जब एडमिशन के लिए आप जाएंगे। और आधार कार्ड में क्या मिलाने की जरूरत है, जो आपने फॉर्म भरे हैं उस फॉर्म में जो आपने नाम दिए हैं क्या उसी नाम का आपके आधार कार्ड में भी नाम की स्पेलिंग है, मतलब स्पेलिंग सेम होनी चाहिए आपकी, वहां पे स्पेलिंग आपकी सेम होनी चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ आपका जो होगा डेट ऑफ बर्थ डीओबी जो होगा डेट ऑफ बर्थ भी आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए दोस्तों। आपका पता जो होना चाहिए, आपका जो पता होना चाहिए वो भी आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बहुत ध्यान से उसको मिला लीजिएगा, ये तीन चीजें बहुत जरूरी है। उसकी स्पेलिंग को मिला लीजिएगा, अपना एड्रेस मिला लीजिएगा और डेट ऑफ बर्थ मिला लीजिएगा। आधार कार्ड से ये तीन जानकारियां आपकी होनी चाहिए दोस्तों। बहुत ध्यान से मैं बात बता रहा हूं। जैसे क्या होता है, बच्चे एडमिशन जहां पे पढ़ते हैं वहां पे सर जी ने क्या किया था कि बच्चे का एडमिशन जाके अभी पता करिए अभी के अभी उस स्कूल में कि 5 क्लास में मेरा बच्चा जहां पे पढ़ रहा है, सर जी के रजिस्टर में जो कि यहां से जब बच्चा जाएगा तो टीसी चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए ना, तो वो टीसी के लिए जब सिग्नेचर के लिए बीओ के पास वो जाएगा उनका रजिस्टर, तो वही डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए जो डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड में है। उसको मिलवाइए, जाइए, अगर सुधार हो सके, अगर गलत है तो सुधार हो सके तो जल्दी से सुधार करवाइए, क्योंकि सर जी जो जहां पे बालक जिस स्कूल में पढ़ रहा है उनके रजिस्टर में जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। आइए दूसरी जानकारी आपकी जो रिलेटेड होगी वो दूसरी जानकारी आपकी किससे होगी, क्योंकि बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है वो उसके कहां से होगा, एज कहां से निर्धारित होता है, वो निर्धारित होता है आपका जो आपका सर्टिफिकेट होता है। उसको कौन सा सर्टिफिकेट दोस्तों, वो जन्म प्रमाण पत्र आपका होता है। जन्म प्रमाण पत्र जो होता है, एज बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है, जन्म प्रमाण पत्र की बात हम करेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट की बात करेंगे। और बर्थ सर्टिफिकेट ही बताता है कि बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है वो कितना है। इसको भी ध्यान से बनवा के रख लीजिएगा प्यारे। आइए तीसरी बात हम करते हैं, और तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस पे मैं कई बार वीडियो बना चुका हूं, रिजर्वेशन को लेकर के है दोस्तों। तीसरी बात हम किसकी करेंगे, जो 75% रिजर्वेशन मिलता है। 75% किसको रिजर्वेशन मिलता है, अगर वीडियो अब तक देखते रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा, रूरल को मिलता है। किसको मिलता है प्यारे, रूरल, जो कि ग्रामीण के लोग होते हैं। अक्सर इसमें ग्रामीण के बच्चे ही फार्म भी भरते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ग्रामीण के बच्चे हैं, फार्म भरे हैं, लेकिन ध्यान दीजिए अगर ये रूरल सर्टिफिकेट नहीं है कि आपका स्कूल,
होता क्या है, पिछली बार जैसे जब पेपर हुआ था तो मेरे यहाँ एक कमेंट आया था एक महिला का, उन्होंने रूरल में अपना स्कूल जहां पे बच्चा पढ़ता था रूरल में भर करके दे दिया था, बच्चे का नाम भी आ गया था। एडमिशन के लिए जब गई तो वहां पे पता चला कि उनका जो स्कूल है वो अब रूरल में नहीं रहा है, अब रूरल में नहीं रहा है, अब वो क्या हो गया है, शहरी, ग्रामीण ना होके शहरी। अब इसमें एडमिशन उनका नहीं हुआ, उन्होंने कहा मुझे मालूम नहीं था। ठीक है, तो ये दिक्कतें आ सकती हैं, पता करिए आपका जो अगर ग्रामीण से भरा है, और ग्रामीण से कब भरा होगा, जब आपका स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में हो। आप रहते कहां हैं उससे मतलब नहीं है, आपका स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में होगा तभी आप भरे होंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये आपका ग्रामीण रूरल जो सर्टिफिकेट है ये आपके प्रिंसिपल की मदद से और खंड शिक्षा अधिकारी बीओ की मदद से तहसील से बनता है। इनके द्वारा लिखवा के ले जाते हैं तो वहां से तहसील के द्वारा, तहसील से ये बन जाता है। ये हो गई तीसरी जानकारी। चौथी जानकारी को लेकर के आते हैं दोस्तों, यहां पे हम बात करते हैं और चौथी जानकारी आपकी हो जाती है कास्ट सर्टिफिकेट। चौथी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के। अब इसमें मेन बातें किसके लिए, देखिए ध्यान से, इसमें ओबीसी के लिए, एससी के लिए और एसटी के लिए। ठीक है, सबसे दिक्कत यहां पे आती है किसके लिए, ओबीसी के लिए। ध्यान दीजिएगा, जो ये नवोदय है एक केंद्र के द्वारा आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा, केंद्र के द्वारा। तो यहां पे जो ओबीसी के सर्टिफिकेट है दो तरीके के बनते हैं, एक हमारा केंद्र से बनता है, एक हमारा राज्य से बनता है। एक क्या बनता है, केंद्र से, और एक राज्य से। तो ओबीसी के कैंडिडेट ध्यान देंगे, वो केंद्र वाला सर्टिफिकेट बनवाएंगे। जब भी आप किसी साइबर कैफे में जाएं जहां पर ये बनते हैं, तो वहां पर आप क्या करेंगे कि केंद्र सरकार वाला ही बनवा के रखे होंगे। अगर केंद्र सरकार वाला नहीं होगा प्यारे ना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर राज्य सरकार वाला वो मान्य नहीं करेंगे, फिर आपका सब कुछ होने के बाद भी एडमिशन नहीं हो पाएगा। बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा, ओबीसी के लिए खास तौर से केंद्र सरकार वाला ही मान्य होगा। आइए अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यहां पे पांचवें डॉक्यूमेंट की बात करते हैं जो आपके लिए आवश्यक होगा, वो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है। क्या होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट होता है। मेडिकल सर्टिफिकेट की मैं बात करूं प्यारे, मेडिकल सर्टिफिकेट जो होता है ये जरूरी फिलहाल पहले नहीं होता। अगर पहले बनवा के भी रखेंगे ना तो वो मान्य नहीं करेंगे। ये तब होता है जब आपके यहाँ कॉल आ जाए कि नहीं आपका नाम आ चुका है। इसके बाद जब वहां जाते हैं तो वो बताते हैं कि कहां से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, या फिर कह दे कि कहीं से भी बनवा के लेके आइए, तो वो डेट होता है, इस डेट से वही वाला मान्य होगा। पहले से बनवा के ले जाएंगे तो वो मान्य नहीं होगा। आगे बात कर लेते हैं आपका, जो कि छठे की बात करते हैं, डिसेबिलिटी। आप जानते हैं डिसेबिलिटी आपका जो होता है सर्टिफिकेट, मतलब जिसको कहते हैं दिव्यांगता ना, दिव्यांगता सर्टिफिकेट जो होता है, दिव्यांग जो होते हैं वो सर्टिफिकेट जो होता है वो भी आप बनवा के रखेंगे, तभी आपको वहां पे छूट मिल पाएगी। ये भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपने फॉर्म भरते वक्त वहां पे दिव्यांग दिखाया है अपने आप को, तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, यहां पे सातवें डॉक्यूमेंट की बात करें तो वो डोमिसाइल होगा। क्या होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब निवास प्रमाण पत्र। निवास बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान देना, निवास प्रमाण पत्र। क्योंकि जब से नवोदय ने ये कह दिया है कि जिस जिला में रहते हैं उसी जिला में आप नवोदय के फॉर्म भर सकते हैं, दूसरे जिला में नहीं भर सकते, ना तो दूसरे प्रदेश के। इसलिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका जिस जिला में है उसी जिला में बच्चे को पढ़ते हुए रहना भी चाहिए। ये भी ध्यान देने की बात है। तो ये आप बातें समझ पा रहे होंगे कि हमें सातवां डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे है डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी चाहिए। आठवें की बात मैं कर लूं तो यहां पर एक प्रमाण पत्र जो आपका आएगा, 8वें नंबर का प्रमाण पत्र, ये कह सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट। क्या दोस्तों, इनकम सर्टिफिकेट, जो आय प्रमाण पत्र इसको कहते हैं, आय प्रमाण पत्र। ये आपका नहीं होगा, ये आपके गार्जियन का होगा। इसकी क्या भूमिका होगी, इसकी भूमिका होगी प्यारे, मैं बहुत जल्दी वीडियो बताऊंगा कि नवोदय में फीस भी लगता है। फीस भी लगता है नवोदय में प्यारे, 6 से 8 तो नहीं लगता है, लेकिन उसके बाद फीस लगते हैं, वो बात की वीडियो में बात करेंगे, तब ये काम आएगा आपका आय प्रमाण पत्र। आगे बात करते हैं दोस्तों, यहां पे इनकम सर्टिफिकेट के बाद हम 9वें डॉक्यूमेंट की बात करें। ये हेडमास्टर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है। हेडमास्टर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, जो जिस विद्यालय में बच्चा आपका पढ़
रहा है वहां के हेडमास्टर का मोहर सिग्नेचर होता है। एक आपको फॉर्म दिए जाते हैं जिसमें जो बच्चा वहां से पास है, सब कुछ की कब एडमिशन लिया था, कब तीसरी में था, कब चौथी में था, कब पांचवी में था, सारी चीजें वो होती हैं और उसमें हेडमास्टर अपना साइन मोहर करके देता है। ये वाला फॉर्म अप्लाई वहां से मिलता है और इसको आप भर करके जमा करते हैं जब आपके एडमिशन होते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। इसके बाद अगर एक सर्टिफिकेट की हम बात करें तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है ना। माइग्रेशन सर्टिफिकेट ध्यान दीजिएगा, जिसको कहते हैं कि आप यहां से ट्रांसफर हो रहे हैं ना, माइग्रेट हो रहे हैं। जैसे क्या होता है कि आप यूपी बोर्ड से होते हैं, सीबीएसई बोर्ड में चले जाते हैं ना, तो सीबीएसई बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड में चले जाते हैं, तो वो सर्टिफिकेट भी आपको बनवाने पड़ते हैं, स्कूल से मिल जाते हैं। इसके बाद जो हम 11वें की बात कर रहे हैं उसको कहते हैं टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए। ट्रांसफर सर्टिफिकेट ये आप पहले मत निकलवाइएगा, ठीक है, ये आप पहले मत निकलवाइएगा, ये आप तब निकलवाइएगा जब बच्चे का एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। और बिल्कुल लास्ट में हम एक और बात कर लें, यहाँ पे बच्चे का आपका रिजल्ट, बच्चे का क्या होता है, रिजल्ट जो एकेडमिक रिजल्ट होता है। जैसे बच्चा 3 का रिजल्ट चाहिए, उसे 3 का रिजल्ट चाहिए, उसको 4 का चाहिए और 5th में तो बच्चा पढ़ ही रहा है, उसका भी रिजल्ट उसे मिल ही जाएगा। तो 3, 4 और 5th का रिजल्ट बच्चे को चाहिए। 3, 4 और 5th का रिजल्ट उसके पास होना चाहिए। ट्रांसफर सर्टिफिकेट तब जब बिल्कुल सब कुछ ओके हो जाए, सबसे लास्ट में इसको निकालेगा। ऐसा ना हो कि एडमिशन भी ना हो और ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी आप ले लिए, तो फिर दिक्कत हो जाती है वहां पे, फिर वहां पे बच्चा फिर वापस आपको जाके जमा करना पड़ता है। तो ये चीजें सबसे लास्ट में दी जाती है। इस तरह से मैं समझ रहा हूं कि मैंने आपको जो बेहद इंपॉर्टेंट चीजें, मतलब बेहद इंपॉर्टेंट चीजें हुई कि नवोदय का रिजल्ट आने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट आप बटोर के रख लो प्यारे। इसको बिल्कुल एक आप बना करके फाइल उसमें सबको समेट के रख लीजिए, जो जो हमने आवश्यक आपको बताया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप ऐसा करने में असमर्थ होते हैं, रिजल्ट आ जाएगा, नाम आपका लिस्ट में होगा, उसके बाद भी आपके एडमिशन नहीं होंगे। फिर आप पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। तब समय चला जाता है, तब समझ में आता है कि कितना हमें सतर्क होना चाहिए था पहले अपने कागज को लेकर के। तो मैं इसीलिए आपको ये जानकारी लेके आया था। मुझे लगा था कि बच्चे बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुंचते हैं और उसके बाद किसी कारणवश, मेहनत के बावजूद अगर इन कारणों की वजह से अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता, बहुत ठेस पहुंचती है ना, बहुत ठेस पहुंचती है, फिर बहुत आप हतोत्साहित हो जाते हैं। तो जी बिल्कुल हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहे हैं कि आपके नंबर कस्टडी में है, नहीं भी हमने बताया था ना 75, कितने लग रहे हैं, 75 नंबर अगर आपके हैं तो भी आप पूरे कागजात अपने रख सकते हैं, क्योंकि 75 नंबर पाने वाले बच्चे की संभावना है कि उसका एडमिशन नवोदय में हो सकता है। तो इसी जानकारी के साथ आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नई जानकारी के साथ। अगर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस पर जरूर वीडियो बना के आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद।